चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं टीचर पढ़ता हूँ शिक्षा सिटी पे। देखिए, मैं स्टैटिक जीके का ये आपको तीसरा आज प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन के अलावा आप ध्यान रखिएगा कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपके CBT 2 के लिए, जो 2, 3, 5 ग्रुप है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस लेखपाल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, सुदर्शन लेक रिपेयर्ड सेकेंड टाइम अंडर द रीजन ऑफ, किसके शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई? तो वो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश से संबंधित हैं और इनको कृत्रिम झीलों के लिए निर्माण के लिए भी जाना जाता है, प्लस भीतरी अभिलेख से भी संबंधित हैं। पूछा जाएगा कि भीतरी अभिलेख से कौन संबंधित हो जाएंगे, तो वो आपके स्कंदगुप्त हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। कुमारगुप्त से क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। जबकि सुदर्शन झील की पहली बार अगर पूछा जाएगा कि किसने मरम्मत कराई थी, तो वो रुद्रमन हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा सुदर्शन झील किसने कराया था, रुद्रमन। जब किसको बनवाया किसने, तो वो हो जाएंगे पुष्यगुप्त। किसने बनवाया था, तो पुष्यगुप्त ने ये सुदर्शन झील बनवाई थी। आई थिंक ये जितने भी 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो याद रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, स्कंदगुप्त जो कि सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, प्लस भीतरी अभिलेख से भी संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा, भीतरी इंस्क्रिप्शन से, प्लस कृत्रिम झीलों के लिए जाने जाते हैं जो है स्कंदगुप्त, प्लस गुप्त वंश से संबंधित है, ये मैंने बता दिया। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, ये सबको पता होगा। और रुद्रमन पहली बार इसका जो है कि इसका रिनोवेशन किसने कराया, पहली बार किसने रिपेयर करवाया, तो वो रुद्रमन। जबकि इस झील को बनवाया किसने, तो पुष्यगुप्त ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में? किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और मलाला यूसुफजई को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, इनको और मलाला यूसुफजई को। अब दोनों पे ही क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। मलाला यूसुफजई पे ध्यान रखिएगा, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो अगर पूछा जाएगा कि मलाला यूसुफजई की किताब क्या हो जाएगी, तो वी आर डिस्प्लेस्ड। ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई को हम मलाला डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और मलाला एक्ट जो है यूएसए ने लॉन्च किया था, जिसने भी मुस्लिम महिलाएं उनको 50% रिजर्वेशन के लिए। और मलाला यूसुफजई पे गुल मकई करके एक मूवी भी बनी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और आई एम मलाला भी इन्हीं की किताब है। ये सब क्वेश्चंस मलाला यूसुफजई पे बन गए। अब आ जाते हैं हम कैलाश सत्यार्थी पे। कैलाश सत्यार्थी, ध्यान रखिएगा, बच्चों के वेलफेयरिंग के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे इनकी कुछ किताबें हैं जो कि पूछी जा देंगी आपको। एक हो जाएगा आज़ाद बचपन की ओर। अगर पूछा जाएगा कि आज़ाद बचपन की ओर किसकी किताब हो जाएगी, तो वो कैलाश सत्यार्थी की ही हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बता रखा है। विल फॉर चिल्ड्रेन, अगर पूछा जाएगा कि विल फॉर चिल्ड्रेन किसके लिए किताब हो जाएगी, किसके द्वारा बनाई गई है, लिखी गई है, तो वो भी कैलाश सत्यार्थी की तरह हो जाएगी। लाइट ऑफ सेम सन, ध्यान रखिएगा, द लाइट ऑफ सेम सन पूछा जाएगा किसकी किताब हो जाएगी, वो भी कैलाश सत्यार्थी की किताब हो जाएगी। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा ये तीनों किताबें हो गई। उसके अलावा एवरी चाइल्ड मैटर्स भी ध्यान रखिएगा, एवरी चाइल्ड मैटर्स किनकी किताब हो जाएगी, तो ये भी इन्हीं की किताब हो जाएगी, कैलाश सत्यार्थी की। प्लस इन्होंने कोविड के टाइम पे किताब लिखी थी, कोविड-19, ठीक है, समस्या, संकट और समाधान, इनकी किताब लिखी गई थी, जो कि आपको पूछी जा सकती है, कैलाश सत्यार्थी। प्लस इन्होंने एक कैंपेन भी चलाया था, उसको उसको क्या कहेंगे, उस कैंपेन का नाम, तो बचपन बचाओ। तो पूछा जाएगा बचपन बचाओ कैंपेन किसका है, कैलाश सत्यार्थी का। देखिए, बहुत सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए, जो कि पूछा जा सकता है आपको। नोबेल पुरस्कार कौन सी कंट्री देती है, स्वीडन देती है। कितने फील्ड में देती है, तो 6 भाग में देती है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पीस प्राइज है वो कौन सी कंट्री देती है, तो वो नॉर्वे देती है, बाकी 5 स्वीडन देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है 10 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर केरला। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के कौन हो जाएंगे, CM साहब हो जाएंगे। और BV हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन कौन हो जाएंगे, तो वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जिनको कलिंग रत्न अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1956 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाएगा आपको कि अभी राजस्थान सॉरी आंध्र प्रदेश ने 13 और जिले बढ़ा दिए, टोटल इनके 26 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। और 25वां हाई कोर्ट भी पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया। प्लस पहला जस्टिस सिटी पूछा जाएगा कहाँ पे बनाया गया, पहला जस्टिस शहर, न्यायिक शहर, तो वो भी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पुर्तगाल की मुद्रा क्या है, वेरी इजी, क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका यूरोपियन कंट्री पुर्तगाल की मुद्रा क्या हो जाएगा, यूरो, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है, बाबा रामदेव की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, माई लाइफ माई मिशन पूछा जाएगा आपको। तो
जबकि शशि थरूर की किताबें बहुत सारी मैंने बता रखी है। एरा ऑफ डार्कनेस हो गया जो कि मैंने आपको बता रखा है। अभी इनकी रिसेंट किताब आई है प्राइड, प्रेजुडिस और पंडितरी, ठीक है, ये इनकी किताब आई जो कि पूछी जा सकती है, प्राइड, प्रेजुडिस, पंडितरी, ठीक है। इससे पहले इनकी बहुत सारी किताबें मैंने आपको बता रखी है। वाई एम ए हिंदू इन्हीं की किताब है जो कि मैंने आपको बता रखी है कि वाई एम ए हिंदू किसकी किताब हो जाएगी, इन्हीं की जगह। बैटल ऑफ बिलोंगिंग पूछा जाएगा तो किसकी किताब हो जाएगी, वो इन्हीं की हो जाएगी। तो ये सारी किताबें ध्यान रखिएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा बनाया गया था, तो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहाँ पे बनाया गया, फतेहपुर सिकरी में। कब, 1602 में। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस मुगल शासक के मुसलमानों की तुलना में मनसबदार के रूप में हिंदुओं को अधिक संख्या दी। देखिए बेसिकली मनसबदारी प्रथा जो अकबर ने शुरू करी थी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब ने धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध लड़ा था। ध्यान रखिएगा, दोनों किससे, दारा सिको से, अपने भाई से, और फिर उसके बाद शासक बना। पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए नॉर्मन बोरलॉग ग्लोबली, विश्व में, और यहाँ पे यही पूछा गया। अगर यही मेंशन कर देता हरित क्रांति का जनक भारत में किसको जाना जाता है, तो वो हो जाते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। तो ये पूछा जाएगा तो डॉक्टर स्वामीनाथन, और ग्लोबली पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। प्लस डॉक्टर स्वामीनाथन को ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर पहला कृषि अवार्ड किसको दिया गया था, डॉक्टर स्वामीनाथन जी को दिया गया। इस क्वेश्चन के आंसर नॉर्मन बोरलॉग। भारत का सबसे पुराना बांध कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा कलनई डैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड उड़ीसा हो गया, पांचेट पूछा जाएगा तो झारखंड हो गया, भाखड़ा नांगल पूछा जाएगा तो एचपी और पंजाब मिक्स हो जाएगा दोनों में। चीन के विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास के संबंध में तियानवन क्या है, तो तियानवन बेसिकली एक एक्सप्लोरेशन मिशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। गुआन पूछा जाएगा तो वो भी किसका मिशन है, चाइना का। 600 किलोमीटर पर स्पीड किससे चलने वाली मैग्रो ट्रेन भी कौन बना रहा है, चाइना। उसके अलावा पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल सन ईस्ट करके किसने बनाया, वो भी चाइना ने बनाया। आर्टिफिशियल मून भी चाइना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, तो वो हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था, ध्यान रखिएगा। सैफुद्दीन किचली को इसी के तहत जो है कि पकड़ लिया गया था और जेल भेज दिया गया था। उसी के विरोध में लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा और वहां पे डायर ने गोलियां चलवा दी, जो कि पूछा जा सकता है आपको। 1919। भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो आर्थिक मामले कौन देखते हैं, तो प्रधानमंत्री देखते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हमारे कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अजय सेठ, करंट में, वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी कौन है, अजय सेठ। जबकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अगर पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है आपको। कैबिनेट सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपका आलू वालिया साहब, ठीक है, वही हो जाएंगे आपके जो है कैबिनेट सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, पांडिचेरी, माहे, दमन या फिर गोवा। तो देखिए बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस कहाँ पे हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987। गोवा आबाद कब हुआ, 1961। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस, गोवा। अशोक ने कौन से स्तंभ के शिलालेख में उन जानवरों को, पक्षियों का सूची दी गई जिनका वध प्रतिबंधित था, तो वो हो जाएगा पिलर एडिक्ट 5th में, ध्यान रखिएगा। वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है आपको। आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है, मिजोरम। वेरी इजी क्वेश्चन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बर्न, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, बर्न, स्विट्जरलैंड में। अगर पूछा जाएगा इंटरनेशनल पोस्टल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 9 अक्टूबर को। नेशनल पोस्टल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 10 अक्टूबर को। पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी। हर 13 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है। 8 फरवरी पूछा जाएगा तो इंटरनेट सेफर डे, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको। 10 फरवरी पूछा जाएगा तो दलहन दिवस, यानी आपका एक नंबर का क्वेश्चन। ऑयल सीड्स पूछा जाएगा तो कब हम 10 फरवरी, जनवरी नहीं, फरवरी कर लीजिएगा। 10 फरवरी हम ऑयल सीड्स डे, 8 फरवरी को हम इंटरनेट सेफर डे, 4 फरवरी को हम कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 20 फरवरी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस डे। कब, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। निम्नलिखित में से किस पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, फिर से जो है कराई,
सर अच्छा विक्रमशिला पूछा गया तो वो धर्मपाल हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा विक्रमशिला बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर टेराकोटा मादा आकृति की खोज की गई थी? वो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ध्यान रखिएगा किसने खोज करी? राखाल दास बनर्जी ने करी थी। कब करी थी भाई? 1922 में। किस नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा था? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता था? मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा यहीं पे आपको ग्रेट गैलरी पाई गई थी। सबसे बड़ी बिल्डिंग पूछी जाएगी तो ग्रेट गैलरी मोहनजोदाड़ो में। जबकि स्नानागार भी पूछा जाएगा, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो वो भी यहीं पे पाया गया था, मोहनजोदाड़ो में ही। बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है भाई? तो बोरी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा बोरी अगर पूछा जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन था। और टोटल 12 नेशनल पार्क हैं, अगर नेशनल पार्क पूछा जाएगा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन मैंने जो आपको प्रेजेंट किया वो आपको अच्छा लगा होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। ऐसे रोज मैं आपको 30 क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा और ये 30 क्वेश्चंस में जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूंगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जेन्युइन लगी होगी, तभी लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को जरूर शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देखने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। प्लस साथ ही साथ अभी वहां पे आपको पता है कि बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जो 28 जनवरी यानी कल तक चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं Vimlesh@14, ठीक है, VIMLESH@14, इसको यूज करते हैं तो आपको 30% का ऑफ मिल जाता है। 20% का कोड से और 10% का कॉइन से ऑफ मिल जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से इसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, लिंक दे रखा है, प्लस कोड कॉइन के ऑप्शंस भी दे रखे हैं वहां पे। आप उसको क्लिक करके जाकर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में देखिए आपको डिस्काउंट्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे बैच कोर्सेज लाइक टारगेट MTS बैच कोर्स, कंप्लीट बैच कोर्स है, सिलेक्शन का संकल्प बैच कोर्स हो गया, सफलता बैच कोर्स हो गया। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी वहां मिल जाती है जिसको आप अपने को एग्जामिन कर सकते हैं। टेस्ट फुल टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप HSL के हो, CGL के हो या किसी भी एग्जामिनेशन का आप वहां पे जो है कि टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। प्लस उसके अलावा SSC एग्जाम्स में अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी तरीके का नोट्स, तो आप वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। वहां पे नोट्स के लिए करना क्या होगा, सिर्फ स्टडी टैब पे जाना पड़ेगा, नोट्स टैब पे जाना पड़ेगा, डिजायर टॉपिक पे जाना पड़ेगा और स्टार लर्निंग करना पड़ेगा, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ कॉम्पीट का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो कि एक क्विज ऑप्शन है, जहां पे क्विज आपको मिल जाता है, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता है। और ये ऑल इंडिया क्विज है, आपसे जो भी कॉम्पीट करेंगे वो भी इंडिया के आपके लेवल के स्टूडेंट्स ही होते हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो डाउट्स के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रिंटेड कंटेंट्स भी भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी भेज सकते हैं, डाउट रिटन फॉर्म में भी हमें लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप ये कोड अप्लाई कर लीजिएगा फ्री क्लासेस के लिए भी, जिसके लिंक्स मैंने आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Vimlesh@14 प्लस पेड क्लासेस के लिए भी आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।